4 मार्च का दिन उत्तराखंड की जनता और सरकार दोनों के लिए काफी अहम है। कोरोना काल, प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के बीच जनता सरकार पर उम्मीदों की टकटकी लगाई है। दूसरी ओर त्रिवेंद्र सरकार का ये आखिरी बजट है तो सरकार पर सभी वर्गों को खुश करने का दबाव तो है। साथ ही अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की जमीन भी इसी बजट से तय होगी। जनता खुश होगी तो सरकार की बल्ले बल्ले, नहीं तो बाय बाय। राजनीति का गुणा भाग जानने वाले मानते हैं कि यह बजट चुनावी बजट होने वाला है। सरकार करीब 57,000 करोड़ से अधिक का बजट पेश कर सकती है। इस बजट पर बुद्धिजीवियों की अपनी राय है। देखिए, जो विगत कुछ वर्षों से सरकार भले ही किसी की हो, तो ये प्रवृत्तियां देखी गई हैं कि बजट को लोक लुभावन टच दिया जाए और उसका जो साइज है, बजट का जो आकार है, उसे बढ़ा दिया जाए, तो ताकि वाहवाही हो सके और जनता को लगे कि विकास के लिए सरकार के पास बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं और प्रदेश का, हमारा सबका विकास होगा। और जनता का ऐसी अपेक्षा करना एक कल्याणकारी सरकार से और सही भी है, उचित भी है, और इसीलिए सरकार जनता बनाती है। लेकिन जब वास्तविकता के उस पर देखते हैं तो तब जो है कुछ शंकाएं जन्म लेती हैं। एक तो जो हमारा जो नॉन प्लान का जो गैर योजना मद का व्यय है, जिसमें वेतन भत्ते, गाड़ियां, मेंटेनेंस, तमाम इत्यादि कार्य होते हैं, वो करीब 14,000 करोड़ से ऊपर का तो यही व्यय है जो वचनबद्ध मद है, कमिटेड एक्सपेंडिचर में आता है। तो उसके अलावा डेवलपमेंट के लिए जो हमें संसाधन चाहिए, बजट का आकार बढ़ा लेना, एक तो ये तो जनता को आकर्षित करने के लिए उसको लोक लुभावना बनाना, ये सरकारों का रहता है। लेकिन सवाल यह है कि वित्तीय संसाधन कहाँ से आएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार आगामी साल 2022 में विधानसभा चुनाव को देखते हुए जनता को रिझाने के लिए तमाम तरह के कार्य कर रही है। वरिष्ठ पत्रकार जयसिंह रावत के अनुसार बजट चाहे केंद्र सरकार का हो या फिर राज्य सरकार का, इसमें जनता को बड़ी उम्मीदें रहती है। लेकिन गौर करने वाली बात सरकार के खजाने को लेकर भी है कि कितना पैसा आ रहा है और कितना जा रहा है। बजट चाहे केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का हो, सभी आम जनता को उससे बड़ी उम्मीदें लगी हुई होती हैं। क्योंकि ये उत्तराखंड के लिए चुनावी वर्ष है, 2020 दिसंबर में संभवतः आचार संहिता लागू हो जाएगी, इसलिए जो चुनावी वर्ष होता है उसमें लोक लुभावन घोषणाएं ज़्यादा होती हैं। लोक लुभावन वही होंगे जो आप जनता को कितना आकर्षित करते हैं। जनता को आकर्षित करने के लिए बहुत सारे आप कंसेशंस देने पड़ते हैं सरकार को। आपको बहुत सारी योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं होती हैं और सारी चीज़ें होती हैं, तो उनके लिए भी आप जितना करेंगे, जितना आपका तिजोरी खुलेगी, आम आदमी के लिए खुलेगी, लेकिन तिजोरी में आपका पैसा आ कितना रहा वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप जानते हैं कि उत्तराखंड का बजट से ज़्यादा तो ऑलरेडी कर्ज हो गया है, 50,000 करोड़ से एक्सीड कर चुका है, और लगभग 4-5 हज़ार करोड़ के आसपास तो ब्याज ही देना पड़ता है। हर साल आपको लगभग 10,000 करोड़ के आसपास की बोरोविंग करनी पड़ती है, तब जाके आपका बजट पूरा हो पाता है, जबकि आपकी इनकम लगभग 30-35 हज़ार करोड़ की भी नहीं हो पाती है। और अब तो जीएसटी का है, जीएसटी का उतना टाइम से शेयर भी नहीं मिल पाता है। तो देखना होगा कि अभी त्रिवेंद्र जी का जो बजट है, अभी पूर्णकालिक इनके पास मंत्री तो है नहीं, खुद मुख्यमंत्री देख रहे हैं, और मुख्यमंत्री के पास इतना समय होता नहीं है, न इतना होता है, तो जो बजट बनाएंगे वो नौकरशाही बनाएंगे। नौकरशाहों वैसे भी नौकरशाही बनाते हैं, लेकिन जो विजन भी इस बार का होगा वो नौकरशाहों का ही इसमें विजन होगा। राज्य सरकार पहले ही तय कर चुकी है कि ये चुनावी साल है। ऐसे में सरकार का ध्यान लंबित योजनाओं को पूरा करने पर रहेगा। संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक कहते हैं कि ये बजट जनता के सर्वांगीण विकास का बजट होगा, जिसमें आम से लेकर खास तक पर फोकस होगा। इसमें चाहे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना हो या फिर किसानों की आय को दोगुना करना, सब पर फोकस रहेगा। जनता के सर्वांगीण विकास वाला बजट होगा, आम लोगों को राहत देने वाला बजट होगा।
किसान की इनकम दुगना करने वाला बजट होगा, महिलाओं को रोजगार से जोड़ने वाला बजट होगा, उनको अधिकार देने वाला बजट होगा, युवाओं को रोजगार से जोड़ने वाला बजट होगा। ये बजट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने वाला बजट होगा। तो ये बजट राज्य के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। आपने कहावत तो सुनी होगी, 100 सुनार की एक लोहार की। पिछले 4 सालों में किए गए तमाम कार्यों को अंतिम रूप देकर सरकार अपने आखिरी बजट में कैसे इसका फिनिशिंग करती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि ये तो सरकार भी मानती है कि जनता की नाराजगी को दूर करने का ये उनके पास आखिरी मौका है। अगर यहाँ चूके तो जनता तो दूर, विपक्षी खेमा भी तलवार पर धार देने से नहीं चूकेगा। देहरादून से ईटीवी भारत के लिए रोहित सोनी की रिपोर्ट।